नमस्ते शर्मा जी। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। लेकिन आपके नमस्ते का क्या करूँगा मैडम? हाँ, 3 महीने से आपने किराया नहीं दिया है। सुबह शाम भिखारी की तरह आता हूँ कि आज किराया मिल जाएगा, आज किराया मिल जाएगा, लेकिन आप डेली कोई ना कोई बहाना करती रहती हैं। शर्मा जी आप अंदर आइए ना, अंदर आके बात करते हैं। अब देखिए ना, बाहर पड़ोसी लोग सुन रहे हैं, हम बैठ के बात करते हैं। मैडम, अगर आपको अपनी इज्जत की इतनी ही पड़ी है तो मुझे किराया दे दीजिए। मुझे भी शौक नहीं है कि दिन रात आके आपको आप ही के घर में बेइज्जती करूं, समझी? शर्मा जी आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम एक काम करते हैं, हम शांति से बैठ के बात करते हैं। और किराए का क्या है, वो तो हम आपको दे ही देंगे। कहीं भागी थोड़ा ना जा रहे हैं हम लोग। हाँ, बैठेंगे तो जरूर ही। ये जब देखो हर तीसरे दिन यहाँ टपक पड़ता है। पता नहीं चाहता क्या आखिर ये। अरे इसको मैंने बोला तो है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं। ऊपर से पड़ोसियों को और नाटक दिखाता है ये। हाँ, पता नहीं क्या मगजमारी करेगा मुझसे। देखती हूँ उसको आज। अरे बैठ के क्या बात करेंगे? किराया दे देती, मैं गेट से ही चला जाता। कोई ना कोई बहाना हमें से बनाते रहती है। अब शर्मा जी आप कुछ लेंगे, चाय कॉफ़ी? देखिए मैडम, मैं क्या लेने आया हूँ आपको अच्छे तरीके से पता है, समझी? फिर भी फालतू सवाल मत कीजिए। मेरा किराया दे दीजिए। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं कि आपको सुबह शाम आपके इस तरह टोकते रहो। शर्मा जी एक तो गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं। अब हम क्या बताएं आपसे ही। हमारे पति की नौकरी छूट गई है। वो बेचारे रोज़ कोशिश करते हैं, बाहर जाते हैं, नौकरी ढूंढते हैं। हम उनको नहीं मिल रही तो इसमें हम क्या करें। आपका ही किराया बाकी नहीं है, राशन वाला 2 द्वारा सबका पैसा बाकी है। अब पैसा आएगा तो हम आपको दे देंगे। मैडम देखिए, इतना रोना धोना मत कीजिए, समझे? और जब मैंने आपको रूम दिया था ना, तो आपने मुझे ये नहीं बताया था कि जब पति की नौकरी चली जाएगी या किसी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझे मेरा किराया नहीं देंगे और इस तरह नींबू मिर्ची की तरह टांग के रखेंगे। ये आपकी समस्या है। मुझे किराया दे दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। देखिए शर्मा जी, हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, 1 महीना दे दीजिए। जैसे मेरे पति की नौकरी लगेगी ना, हम आपको सारा अगला पिछला सारा किराया चुकता कर देंगे। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए शर्मा जी। अब मैं समझने के मूड में नहीं हूँ। एक बात बताइए, आपका पति नल्ला है, नहीं कमाता है, भाड़ा नहीं दे पाता है, तो उसको ये हक नहीं बनता था कि इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी बीवी बनाए? अरे ताजमहल जैसी बीवी ले आया है और उसके मेंटेनेंस के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है। अरे छोड़ दो ना अपने नल्ले पति को। देखिए शर्मा जी, अब आप हद से ज़्यादा बोल रहे हैं। वो हमारे पति हैं। माना कि हमने आपका किराया नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे पति की बेइज्जती हमारे सामने करते रहेंगे। और अरे क्या बात कर रहे हैं आप हमारे बारे में? हम ऐसी वैसी लड़की नहीं हैं। मैं एक बात बता दूं, आप कैसी लड़की हैं इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अगर किराया नहीं देंगी ना मैडम, तो मैं तो उल जलूल बोलूँगा ही। अगर आपका पति किराया देने में असमर्थ है तो मैं आपको एक ऑफ़र दे रहा हूँ, समझी? मैं एक गरीब महिला उत्थान केंद्र चलाता हूँ, समझी? आप आइए, अपने आप को मेरे को समर्पित कर दीजिए और किराया तिराया भूल जाइए। मैं कभी नहीं आऊँगा बोलने के लिए कि जो किराया दो ये दो, बस आप मैं जो बोलूँगा वो देते रहिएगा, आपका किराया माफ़। शर्मा जी आपको अंदाज़ा भी आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए आपको आपका किराया मिल जाएगा, बस हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए बस। हाँ, तो मोहलत दे रहा हूँ 12 घंटे की। मैं शाम में फिर 8 बजे आऊँगा और मुझे किराया चाहिए। अगर आप किराया नहीं दे पाई ना, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है। या तो महिला उत्थान केंद्र में आके मेरे शरण में आ जाइए, नहीं तो आपको आपके पति सहित लात मार के घर से भगा दूंगा और अपना नया ठिकाना ढूंढ लीजिएगा, समझी? शर्मा जी मौका, कितना बड़ा ठगी इंसान है। और क्या बोल के चला गया मेरे को ये अपनी शरण में। अब ये मुझे अपनी शरण में लेगा। लगता है इसकी नज़र मेरी खूबसूरती पे है, तो क्यों ना मैं इसको अपने जाल में फंसा लूँ। इससे मेरा किराया भी माफ़ हो जाएगा और इससे थोड़े बहुत पैसे तो मैं ऐंठ ही लूँगी। इतना तो मुझे पता चल गया है कि इसकी अच्छी नज़र है मेरे ऊपर। अब मैं देखती हूँ ये मुझसे किराया लेता है या मैं इससे। आएगा ना शाम को, फंसाती हूँ अपने जाल में। कहाँ गई मैडम जी? किराया लेके जल्दी से आइए। हमेशा कोई ना कोई बहाना बना के मुझे टालते रहती है।
आज अगर किराया नहीं देंगे ना मैडम, उनको घर से भगा दूंगा। अरे ओ मैडम जी, शर्मा जी, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे मैडम, आप तो ऐसी लग रही हैं जैसे, ऐसा लगता है जैसे धरती पे आज चांद आ गया। आज पूर्णिमा है क्या? शर्मा जी, ये सब आपके लिए है। ओहो, क्या बात है, मेरे लिए? देखिए ये सब तो ठीक है बोनस में, लेकिन किराया दे दीजिए मैडम, किराया नहीं छोड़ूंगा आपसे। शर्मा जी, कैसी बात करते हैं आप? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? मैडम आप बहुत अच्छी हो, लेकिन मेरे को पैसा चाहिए, किराया। आपसे एक बात करनी थी, आप बुरा ना माने तो। बताइए। वो क्या है ना, आपने मुझसे किराए के लिए बात की थी। हाँ। और मैंने किसी को बोला था कि मुझे उधार दे दें, पर लास्ट टाइम पे उन्होंने मुझे मना कर दिया और मेरे पति का नौकरी का के कुछ नहीं हुआ। शर्मा जी, अब आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? देखिए, मैंने आपको ऑफर तो दिया था कि ऐसे गरीब पति की खूबसूरत पत्नी के लिए मैंने महिला उत्थान केंद्र चलाया है। अगर आप मुझे खुश करती रहेंगे तो आपको किराया देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। शर्मा जी, मैं पूरी रात सिर्फ आपके बारे में सोच रही थी। आप बिल्कुल सही कह रहे थे। एक मेरा पति है, जब देखो दारू की बोतल चढ़ा के आ जाता है, ना पैसे देता है ना काम करता है। और एक आप हैं, देखो ना, जिसका इतना बड़ा बंगला है, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। अगर उसकी जगह आप मेरी ज़िंदगी में होते ना, तो मैं कुछ और ही होती। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं मैडम। अरे आप जैसी पत्नी अगर मेरी होती ना, तो मैं उससे स्वर्ग का सैर दिन रात कराता। बताओ, इतनी शराबी पत्नी होने के बावजूद भी आपका नल्ला पति शराब में डूबा रहता है? छोड़िए ना शर्मा जी उसको। मैं क्या बोल रही थी, अगर आप मेरे साथ गोवा घूमने चलेंगे तो कोई ऐतराज़ तो नहीं है आपको? अरे नहीं नहीं, जानते हैं मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गोवा बीच पे खूब दौड़ूं और खूब मस्ती करूं। देखता हूं ना वीडियो में, अरे कैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिपटे चिपटे रहते हैं, वो ऐसा ही चाहता हूं। आप चाहते हैं कि वहाँ पे मैं बिकनी पहन के आपके सामने आऊँ, कैसा रहेगा? अरे बाप रे, आपने तो मेरी मन की बात बोल दी मैडम। हाय हाय, आप पर तो फिदा हो गया। अब शर्मा जी, पर एक दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है? दिक्कत बस इतनी सी है कि मैंने कुछ टाइम पहले अपनी दोस्त से 1 लाख रुपए उधार लिए थे और वो मेरे पीछे पड़ी है। फ़ोन करके कितना परेशान किया हुआ है ना, मैं आपको बता नहीं सकती शर्मा जी। हमेशा कुछ ना कुछ अड़ंगा आ ही जाता है मेरे प्यार के ट्रायंगल में। खैर कोई बात नहीं, आप मेरे साथ गोवा बीच में घूमने के लिए तैयार हैं? हाँ। मैं जो कहूँगा वो सब करने देंगी ना? कैसी बात कर रही हैं? अब आपको चुना है तो मतलब। चलिए ठीक है, आप अपने सहेली का नंबर दीजिए, मैं अभी उसको लाख रुपया ट्रांसफ़र कर देता हूँ। सहेली का नंबर क्या करेंगे शर्मा जी? अरे जिस पे मैं आपको किराया दे दूँ, आप उसी नंबर पे पेमेंट कर दीजिए और मैं उसको भेज दूँगी। देखिए, अगर मैंने उसका नंबर आपको दिया तो आपको दिन रात करके परेशान कर देगी। आप ये चाहते हैं क्या हमारे बीच में वो आए? अरे नहीं नहीं, आप तो मैं अपने और आपके बीच में हवा को भी नहीं आने दूंगा। सहेली तो बहुत दूर की बात है। कोई बात नहीं, अब जब प्यार हो ही गया है, ऊपर से इकरार भी हो गया है, तो लाख रुपया की चिंता नहीं करते हैं। आप जैसी शर्मा हसीन जी। बुलबुल तो मिल गई ना। 1 मिनट, लास्ट में आपका 2 1 है ना? अब लाइए, मैं कर देती हूँ। नंबर डाल। ये लीजिए मैडम, गया आपके खाते में 1 लाख रुपया। चलो, ये टेंशन तो मेरी ख़त्म हो गई है। अब शर्मा जी, अब इतनी हसीन रात है, हम इतना प्यार भरा मौसम है। तो चलिए ना, हम लोग बेडरूम में चलते हैं, अब समय नहीं गवाते। रुकिए रुकिए, क्या आप नहीं चाहते कि आप हमारे साथ एक जाम पी लें? मैडम, हम तो सिर्फ आपकी आंखों से जाम पीना चाहते हैं, ये दारू तारू में हमको मज़ा नहीं आता है। अरे, पर हम चाहते हम इस शाम को और रंगीन बना दें। तो अब क्या करें बताइए? तो अब आप बाजार जाइए और अच्छी सी ड्रिंक लेके आइए और इस माहौल को और रंगीन कर दीजिए। देखिए मैडम, अब जब प्यार का इकरार हो गया है ना, तो आपको छोड़ के 1 मिनट दूर रहना भी मेरे लिए मुश्किल है। शर्मा जी, क्या आप हमारे लिए इतना नहीं करेंगे? अरे आप नाराज़ मत होइए, मैं अभी जा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, बस आप बेडरूम में मेरा इंतज़ार कीजिए।
तुरंत आ रहा हूँ। जल्दी जाइए और जल्दी आइए। हाँ ठीक है। जल्दी आइए शर्मा जी। अरे हाँ हाँ आ जाऊँगा जल्दी। अरे ये कितनी जल्दी पागल बन गया। मैंने 2 कपड़े छोटे क्या पहने, ये तो मेरे प्यार में गिर गया। क्या बोल रहा था, शाम को किराया लेगा और 1 लाख रुपए मुझे दे के चला गया। इससे पहले कि बूढ़ा वापस आए, अपने पति को कॉल करती हूँ और मोटा मोटा सामान लेके निकल जाती हूँ यहाँ से, वरना ये आ गया ना तो इसके चक्कर में मैं फंस जाऊंगी। ओ डार्लिंग कहाँ हो? लगता है बेडरूम में मेरा इंतजार कर रही है। अब जाता हूँ, पीऊंगा और मजा मारूंगा। हेलो हेलो बुलबुल कहाँ हो? लगता है बेडरूम में मेरा इंतजार कर रही है। मूड बनाने के लिए सामान तो ले ही आया हूँ, अब बेडरूम में जाता हूँ, मजा मारूंगा। ओए हे डार्लिंग, हेलो डार्लिंग। यहाँ तो मेरी बुलबुल है ही नहीं, तो कहाँ चली गई? अरे बाप रे, कहीं प्यार के झांसा में मुझे फंसा के बेवकूफ बना के लाख रुपया लेके भाग तो नहीं गई? हे भगवान, अगर मेरी बीवी को इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो वो तो मुझे छोड़ के चली जाएगी और पूछेगी कि लाख रुपया कहाँ गया, तो क्या बहाना बनाऊंगा? अब तो मैं ना तो घर का रहा ना घाट का। इसने मुझसे बहुत बड़ा धोखा कर दिया। ये किसका कॉल आ रहा है? तो सारा नशा उतर गया। हेलो कौन? अच्छा अच्छा प्रिया जी। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही जगह कॉल लगाया है। अरे मैंने आप ही के लिए आज रूम खाली करवाया है, आ जाइएगा। मेरा कमरा खाली है, दे दूंगा रूम आपको। क्या करूं?